श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पाणिनीय प्राचीन व्याकरणम् अष्टमोऽध्यायः तृतीयः पादः कक्षा संख्या 45तमी 45वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे, तो वहां से ही आगे पढ़ना आरंभ करते हैं। यहां तक हो गया था हमारा 77। ठीक है, चलिएगा आगे चलिएगा। इणः शीध्वं लुंग लेटाम धोंगात। इणः पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, शीध्वं लुंग लेटाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम, धः षष्ठी व्यक्ति एकवचनांतम, अंगात पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम। समासः शीध्वं च लुंग च लिट् च शीध्वं लुंग लिटः तेषां शीध्वं लुंग लिटाम इतरेत्तरयोग द्वंद्वः। ये शीध्वम वास्तव में जो विधिलिंग लकार में नहीं, ये शीध्वम आशीलिंग लकार में, विधिलिंग माने आशीलिंग लकार में जो स्यूट का सिद्ध, स्यूट में आत्मनेपद में ध्वम को स्यूट हो जाता है तो सब कुछ होकर सिद्ध सिद्ध सिद्धम बनता है। उस सिद्धम की बात कर रहे हैं। अनुवृत्ति इसमें आ रही है अपदान्तस्य मूर्धन्यः संहितायाम्। अर्थ इणन्तात् अंगात् उत्तरेषां शीध्वं लुंग लिट् इत्येतेषां यो धकारः तस्य मूर्धन्यादेशो भवति। कहते हैं इणंत अंग से उत्तर, ऊपर से इण को आ रहा था तो इणकों को रोक दिया, अभी चल रहा है वैसे, परंतु इसमें इण पढ़ दिया तो कवर घट जाएगा, अपने आप इण आ जाएगा। इसमें अभी अंतिम अणकार का ही ग्रहण है। तो इणंत अंग से उत्तर शीध्वम हो ऐसा मूर्धन्य जहां पर हो गया हो, श को स्यूट के स को आदेश प्रत्ययों से जहां पर मूर्धन्य हो गया हो तब शीध्वम बन गया हो, तब की बात है। लुंग लकार में और लिट लकार में इनका जो एक तो शीध्वम का तो ये ध है ही, और लुंग लकार में कहीं पर ध मिल जाए या लिट लकार में मिल जाए इणंत अंग से उत्तर तो उस धकार को मूर्धन्य आदेश हो जाता है। धकार को मूर्धन्य आदेश करेंगे तो स्थानीयंतर तमः से
सदृशतम आदेश क्या हो जाएगा, धा को मूर्धन्य क्या है, टवर्ग है, टवर्ग का चौथा हो जाएगा ढ। ये ध्यान रखेंगे, ढ होगा स्थानांतरतमा के सहयोग से। अब देखिएगा, ये दिया है इन्होंने शीध्वम का, च्योशीध्वम, ठीक है। च्योशीध्वम में क्या है, चुंग चुंग धातु है। देखिए यहीं पर दिखा देता हूं, मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये चुंग धातु है, प्लुंग धातु से प्लोशीध्वम बन जाएगा। इसमें क्या है, च्यू और ये आपका आशीलिंग में यहाँ पर ध्वम आ गया, ये आत्मनेपदी है, और इसको स्यूट आ गया, स्यूट आ गया, स्यूट का ये हट जाएगा, ठीक है, सी बचेगा, और स्यूट इसका भी, और लोपो बेरवली है, इसका भी यकार का भी लोप हो जाएगा। तो सी और ध्वम। अब यहाँ पर तो च्यू है, क्या है ये, च्यू। अब च्यू च्यू वास्तव में इसको क्या हो जाएगा, पहले गुण कर लेंगे इसको मान करके, ये आर्ध धातु का है, आर्ध धातु मान करके इसको गुण हो जाएगा, तो च्यू बन जाएगा, ये च्यो बन गया। अब च्यो सी, ये लोपी हो जाएगा इसका ध्वा, और ये आदेश प्रत्ययों से इसको, ये जो ये क्या है, ये प्रत्यय का ही तो स्यूट आगम है, किसका है, प्रत्यय का, तो प्रत्यय के ग्रहण से ग्रहण होगा, तो इस सकार को आदेश का सब प्रत्यय का सकार माना जाएगा, क्योंकि प्रत्यय को जो हुआ है वो भी प्रत्यय माना जाएगा, तो इसको मूर्धन्य हो गया। तो क्या हो गया, ये मूर्धन्य हो गया, च्यो शी ध्वम ऐसा रहा। अब यहां पर इस ध को बंद किया, शी ध्वम है ये, और इनसे उत्तर मिल रहा है, तो इसने क्या कर, ध को ढ कर दिया, च्यो शी ध्वम, ऐसे ही प्लू से प्लोशी ध्वम बन गया, ठीक है। कोई सिद्धि में कुछ विशेष ऐसा है नहीं, ठीक है। अब लुंग लकार में भी ऐसा ही ध्वम के ही सारे रूप बनेंगे, ध्यान रखेंगे। लुंग लकार में क्या स्थिति हो जाएगी हमारी, देख लेते हैं, आपको दिखा देते हैं। लुंग लकार में हमारा ये हो जाएगा आ, अटका आ हो जाएगा, ये च्यू, ठीक है, और ये यहाँ पर ध्वम हो गया, ठीक है, और यहाँ पर चिली चिली और चिले सिच से सिच हो गया, सिच का सा बचा। ये क्या है, एकाच उपदेश से अनिट धातु है, इट होगा नहीं, इसको इट होगा नहीं, तो इसलिए क्या है, और यहाँ पर इसको सिच को मान करके इसको गुण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुण तो हो जाएगा। फिर धीच मान इससे धकार आदि प्रत्यय पर रहते, सकार का लोप हो जाएगा, सिच के सकार का लोप हो गया, वो भी चला गया। अब यहाँ पर क्या, अच्यो ध्वा, अब यहाँ पर क्या, इन से उत्तर ये लुंग लकार का ध को ढ हो गया, तो क्या बनेगा, अच्योध्वम, ये बनेगा अच्योध्वम। ऐसे ही अपलोध्वम, ठीक है, क्या बन जाएगा, ऐसे ही अपलोध्वम, प्लुंग धातु से प्लोंग बन जाएगा। और लिट लकार में ये बन जाएगा चक्रिढ्वे बब्रिढे बब्रिढ्वे, तो यहां पर भी ये है क्री धातु है ये, और यहाँ पर लिट लकार में इसको ध्वम आ गया, आत्मनिपदी को, ये क्रिय है, स्वर तथा कर्ता क्रिया फले से, तो ये ध्वम हो गया। इसको दुत्त कर देंगे, क्री क्री अभ्यास के सारे काम हो करके चक्री ऐसा बना, ओष्ट पहले उरत लग जाएगा, फिर आदिशेषा, और फिर ओष्टु शिक्षा हो जाएगा, चक्री। अब ये क्या, ये तो कितना संयोग का लिट कित से कित होने से गुण नहीं होगा, यहाँ पे इट आगम भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से क्री श्री भ्री सूत्र से इट का निषेध हो जाता है। अब चक्री और ध्वे प्रधानम तेरे से इसको एत हो गया, ये क्या हो गया, एत हो गया। अब यहां पर ये इन से उत्तर ये लिट लकार का क्या धा है, तो इसको ढ हो गया, तो क्या बनेगा, चक्री ढ्वे। ऐसे ही
व्री धातु से ववृद्धो बन जाएगा। और कुछ विशेष नहीं है। ये सूत्र हमें जब धातु वृत्ति पढ़ेंगे, धातु रूप चलाएंगे, तब इस सूत्र की बहुत आवश्यकता है, तब इस सूत्र की बहुत आवश्यकता होगी, याद रखेंगे। ठीक, ये सूत्र और एक आगे वाला सूत्र, ये तिगंत के रूप चलाने के लिए एक तो श्रीलिंग में आत्मनेपद में और लुंग लकार में और लिट लकार में आत्मनेपद में ध्वम के संबंधित में। ठीक है, चलिए विभाषेटः, विभाषा प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, इटः पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, अनुवृत्तीय इणः शीद्वम लुंग लिटाम शाह अपदान्तस्य मूर्धन्या संहितायाम। ठीक है, अर्थः इणः परस्मात् इटा उत्तरेषां शीद्वम लुंग लिटाम यो धकारस्तस्य विकल्पेन मूर्धन्यादेशो भवति। ये कहता है कि जो ऊपर वाला सूत्र है उसी के क्षेत्र में, थोड़े से क्षेत्र में विकल्प कर रहा है। ठीक है, पूरे में नहीं कर रहा। कहते इण से परे, माने इण माने इण प्रत्याहार अंतर्गत जो वर्ण है उससे परे जो इट मिले। पहला वाला सूत्र किस में लग रहा था? अनिट धातुओं में लग रहा था, ये लगेगा सेट में। तो इट माने इण से उत्तर इट, और इट से उत्तर जो शीतम और लुंग और लिट का जो धकार होगा उसको विकल्प से मूर्धन्य आदेश होगा। ठीक है, वैसे ये जो इट है, ये इट वास्तव में इण में भी आ सकता था, परंतु यहां ये कह दिया कि इण अंग, इणंत अंग से उत्तर बीच में यदि इट भी हो और बाद में यदि शीध्वम का अथवा लुंग का अथवा लिट का जो धा होगा उसको क्या हो जाएगा? विकल्प से होगा, नित्य नहीं होगा। पूर्व वाले सूत्र से नित्य प्राप्त था तो उसको विकल्प कर दिया। तो जैसे उदाहरण दिया, लविशीध्वम लविशीध्वम, पविशीध्वम पविशीध्वम, लुंग का अलविध्वम अलविध्वम, लिट का लुलुविध्वे लुलुविध्वे लुलुविध्वे। ठीक है, अब देखिएगा ये दो बन गए लू धातु, इसमें कुछ भी नहीं है विशेष। देखिए वही आशीलिंग का ये भी लू, और ये सीउट का सी बचेगा हमारा, और ये ध्वम है। ठीक है जी, अब ये क्या है? ये लू धातु सेट है, बस क्या है? सेट। सेट होने से इसको क्या हो जाएगा? ये इट हो जाएगा। इट हो गया। अब इट हो गया और इसको मान करके इसको हो गया गुण, इसको हो गया लो। ध्यान रखेंगे क्या हो गया? लो। लो और एचो वाई आवाज से हो गया अब आदेश। क्या हो गया? एचो वाई आवाज से अब आदेश हो गया। ये अब ये जो हुआ है ये इण में आ गया। हुआ किस में आ गया? इण में आ गया। इण में आने से अब इण से उत्तर ये इट है, और इस इट से उत्तर ये जो शीतम है इसका जो धा है उसको विकल्प से होगा। यदि यहां पर इट ना होता, ये अनिट धातु होती, तो फिर ऊपर वाला सूत्र काम करने के लिए आता। तो क्या होगा? एक बार धा रहेगा, एक बार ढा रहेगा, तो लविशी ध्वम लविशी ध्वम। ऐसे पुंग से पविशी ध्वम पविशी ध्वम। ऐसे ही अलवित ध्वम, यहां पर भी क्या है? वही प्रक्रिया जैसे हमने बनाया था। अच्योध्वम, ये सेट है तो इट हो गया है। ये क्या है? अटका आ, और ये लू, और यहाँ पर सिच का सा, और ये इट आगम हो गया। ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर ये आगे ध्वम है। अब यहाँ पर क्या है? इसका इसको गुण हो जाएगा सिच को मान करके, इसको तो लो हो गया। ठीक है, लो हो गया, और ये चो से लब हो गया, ये लव, और इसका धीच से सकार का लोप हो जाएगा। क्या? धीच से सकार का लोप हो गया। अब ये इट बचा,
अब इस इण से उत्तर ये इट है, इट से उत्तर ध्वम के ध को विकल्प से ढ हो गया, बस ऐसा ही है। ठीक है, तो अलविध्वम, अलविध्वम ऐसे इसका लिट लकार का वो लुलु विध्वे, लुलु विध्वे। यहां पर क्या है, ये धातु हमारी लू और ये ध्वम बन गया, ध्वम है ये, और इसको दुत्वादि होकर के लू और लू, और यहाँ पर इसको असंयोगित होने से और यहाँ पर इट आगम हो जाएगा इसको, ये सेठ धातु है। ठीक है, राजनियम से इसको लिट में इट आगम भी हो जाएगा। अब लू लू, अब यहाँ पर क्या, परंतु ये क्या है, असंयोगा लिट कित से कितवत, कितवत होने से गुण नहीं हो पाएगा, गुण नहीं हो पाएगा तो क्या हो जाएगा, अचिष्णु धातुर्वाम उवंग से उवंग हो जाएगा। यहाँ पर इसको निच से उवंग, उवंग का हुआ बचा, तो लू लू व अ, अब ये इण है व, तो इससे उत्तर ये इट है, इससे उत्तर ध को विकल्प से ढ हो गया, और टितात्मन पदानाम तेरे से तो हो जाएगा, तो लुलु विध्वे, लुलु विध्वे, ये समझिएगा। ठीक है, नीचे लिखा भी है, बाकी मैंने आपको समझा दिया और कुछ विशेष नहीं है। ये मुख्य रूप से यहाँ दो सूत्र हैं जिनका वस्तुतः व्याकरण में बहुत प्रयोग होता है। जब भी हम आत्मनेपदी धातुओं के रूप चलाएंगे तो उनमें से मोस्टली ये सूत्र में लगाना पड़ता है ध्वम के, और जो ये तीन स्थिति बताई है वहां पर। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। इणः शीदम लुंग लिटाम ध्वंगात विभाषेट। चलिएगा, अब सामान्य सूत्र है इनका, ये मतलब कोई सरल है बिल्कुल। समासे अंगुले संगः, समासे सप्तमी व्यक्ति वचनान्तम, अंगुले पंचमी व्यक्ति वचनान्तम, संगः प्रथमा व्यक्ति वचनान्तम, षष्ठ्याः स्थाने प्रथमात्र व्यत्ययेन। षष्ठी के अर्थ में यहाँ पर ये प्रथमा कर दी है संगः में। ठीक है, अनुवृत्ति है नुम विसर्ज सह नुम विसर्जनीय शर व्यवायवेपि अपदान्तस्य मूर्धन्य संहितायाम्। अर्थ, संग शब्दस्य सकारस्यांगुला अंगुले रुत्तरस्य मूर्धन्यादेशो भवति समासे। कहते हैं संग शब्द का, माने संग शब्द के सकार को, तो षष्ठी होनी चाहिए थी वास्तव में, तो प्रथमा है पर षष्ठी के अर्थ में। तो संग शब्द के सकार को अंगुली शब्द से उत्तर होना चाहिए, अंगुली शब्द से उत्तर संग शब्द होना चाहिए, तो उसको क्या हो जाता है, मूर्धन्य आदेश हो जाता है। तो ये समास में मिलेगा, समास से कहते हैं समास में मिलेगा। अंगुले संगा, अंगुली संगा हो गए, अंगुली संगा यवागु, अंगुले संगो गाह साधयति। तो अंगुली का संग माने अंगुली के साथ, ये अर्थ है। अंगुली संगा ये यवागु माने अंगुलियों के साथ लगी हुई जो दलिया, लपसी, हाथ से पहले खाते थे लोग तो अंगुलियों पे लगी हुई, उसको कह रहा है। तो यहाँ बस मुख्य रूप से इसमें ना संग सा को श हो गया। अंगुली संगो गा साधयति माने जो जो अंगुलियों पर वो फाड़ने वाले नाखून होते हैं उनको पहने हुआ है, वो क्या है, गाय को साधयति माने फाड़ता है, चीरता है। या अथवा ऐसा कह सकते हैं नाखून वाला कोई जंगली जानवर है वो गाय को फाड़ता है। तो यहां पर भी हो गया ये वस्तुतः क्या था, यहां पर कहते हैं कि संग अर्थात संश्लेष, अंगुली संग माने अंगुली का संश्लेष माने अंगुली के साथ, सात पदार्थों से प्रतिषेध प्राप्त था, तदर्थ यह कह दिया। ये वास्तव में क्या है, ये संग शब्द क्या है, संज धातु से बना हुआ है। तो यहाँ आदेश प्रत्ययों से पहले मूर्धन्य प्राप्त हो रहा था इनको, परंतु सात पदार्थों से निषेध हो रहा है क्योंकि ये पद का आदि बन रहा है, पद का आदि बन रहा तो निषेध, तो फिर दोबारा प्राप्त करा दिया, ये है। ठीक है, भीरो स्थानम, भीरो पंचमी व्यक्ति वचनांतम, स्थानम प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, षष्ठ्यर्थे प्रथमा। अनुवृत्ति समासे सहानुम विसर्जनीय शर व्यवायवेपि
अपदान्तस्य मूर्धन्यः संहितायाम्। अर्थः स्थान शकारस्य भीरोरुत्तरस्य मूर्धन्यादेशो भवति। समासे, समास में स्थान शब्द का जो सकार है उसको मूर्धन हो जाए, भीरू से उत्तर हो तो भीरू के साथ भीरोः स्थानम भीरुष्ठानम हो गया, श हो गया, और इष्टना इष्टुत से फिर इसको उठा हो गया, था को बन गया। तो ये भी क्या, ये भी सात पदार्थ का ही है, क्योंकि ये पहले इष्ठा धातु से बना हुआ है ना स्थान शब्द। तो इनको यहाँ पर ऊ से उत्तर वो आपका आदेश प्रत्ययों से प्राप्त था, आदेश का सकार मान करके, ठीक। क्योंकि जो स्थानम शब्द बना है, स्थान, ये क्या है, इष्ठा धातु से बना हुआ लुट प्रत्यय। चलिएगा, तो सात पदार्थों से निषेध प्राप्त था, तो फिर दोबारा इसको शत्व करा दिया। अग्ने स्तुत स्तोम सोमाः, अग्ने पंचमी व्यक्ति विज्ञानतम, स्तुत स्तोम सोमा प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांतम। समास स्तुत इत्यत्र इतरेतर द्वंद्वः। तो स्तुच्च स्तोमश्च सोमश्च स्तुत स्तोम सोमाः, ठीक है, हो गया। अनुवृत्ति आ रही है इसमें, समास से सा नुम विसर्जनीय शर व्यवायवेपि अपदान्तस्य मूर्धन्यः संहितायाम्। अर्थ अग्निरुत्तरस्य स्तुत सोम सोम इत्येतेषां सकारस्य समासे मूर्धन्यादेशो भवति। कहते हैं अग्नि से उत्तर, अग्नि शब्द से उत्तर ये शब्द हो, ये तो इनके सकार को क्या हो जाएगा, मूर्धन हो जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं है समास में। तो अग्निष्टुत अग्निष्टोमः अग्निशोमौ, ठीक, यहाँ पर दीर्घ हो जाता है, हमने छठवें अध्याय तीसरे पाद में पढ़ा हुआ था, ठीक। ईत अग्ने सोमवर्णयो हो, तो ये भी क्या है, पहले आदेश प्रत्ययों से प्राप्त था, क्योंकि ये इष्टुं धातु का, ये वास्तव में इष्टुं धातु का है, ये भी इष्टुं धातु का है, ये शुं धातु का है। तो ये कैसे, ये सकार जो दिख रहे हैं, ये कैसे आदेश के सकार है, धात्वादेश सहसा से सा हुआ है। तो फिर अब एण से उत्तर जब मिलता, तो यहाँ पर एण से उत्तर मिल रहा है अग्नि के कार से, तो आदेश प्रत्यय प्राप्त हो रहा है। परंतु सात पदार्थों से निषेध प्राप्त हो रहा था, जो पद के आदि में हो जाता था ये, ठीक है। तो फिर दोबारा इनको प्राप्त करा दिया। चलिएगा, ये हो गया। तो इसमें सिद्धि में कुछ भी नहीं है। अग्निम स्तौति अग्निष्टुत, जैसे अग्निचित बनाया था हमने, सुप्रत्यांत बनाया था, अग्निम चिनोती यह सा अग्निचित, तो वैसे बना लीजिएगा। तो मुख्य रूप से अग्नि और ये स्तुत है, ये तुक हो गया बाद में, ठीक है। सुप्रत्यांत ह्रस्व से पित्त की तुक, तुक हो जाता है, तो ये अग्निष्टुत बन गया आपका, या फिर स्तुत भी हो जाएगा, ऐसे अग्निष्टोमा यहाँ पर भी हो जाएगा, या अग्निशोम। यहाँ पर इन्होंने बता दिया है अग्निस्तुत माने ये क्या है, अग्नि स्तुत माने अग्निचित के समान जानना है आपको, जानना अर्थ जो पहले हमने सिद्धि कराई थी 1:1:61 में, ठीक है। यहाँ पर तुक अर्थात ये सूत्र होगा आपका आद्यंत टकित, तो उसके समान आपको, तो हमें मुख्य रूप से यहाँ पर श करना, तो और कुछ नहीं करना। अग्निष्टोम में षष्ठी समास है, अग्निशोम यहाँ द्वंद्व समास अग्निशोम। इसमें क्या है, ईद अग्नि सोम वरुणयो से अग्नि को ईद तो दीर्घ हो गया है, ठीक है। सोम सोम शब्द क्या है, ये उणादि में मन प्रत्यांत है, तो वास्तव में ष्टु धातु से मन प्रत्यय और ये शु धातु से मन, तो ये जो स दिख रहा है ये आदेश का है। तो सात पदार्थों से पदादि लक्षण प्रत्येक सर्वत्र प्राप्त था, तो बना कर दिया। यहाँ तो हो जाएगा, निषिद्ध नहीं होगा, शब्द हो जाएगा। ज्योतिरायुषः स्तोमः, ज्योतिरायुषः पंचमी व्यक्ति वचनांतम, स्तोमः प्रथमा व्यक्ति वचनांतम। समास है ज्योतिश्च आयुश्च ज्योतिरायुः, तस्मात् ज्योतिरायुषः तसमाहारो द्वंद्वः। अनुवृत्ति आ रही है, समास से सह नुम विसर्जनीय सर्व व्यवायवेपि अपदान्तस्य मूर्धन्यः संहितायाम्। अर्थ ज्योतिष ज्योतिष आयुष इत्येताभ्याम उत्तरस्य स्तोम सकारस्य समासे मूर्धन्यादेशो भवति। केवल स्तोम को ज्योतिष और आयुष शब्द से उत्तर
जो स्तुम शब्द होगा उसके समास में क्या आ जाए, स को मूर्धन्य हो जाएगा। तो क्या बनेगा, ज्योतिषः स्तोमः ज्योतिष्टोमः आयुष्टोमः। यहाँ वास्तव में एक शकार और होगा, ध्यान रखेंगे, यहाँ लिखा नहीं है, एक और होगा। एक तो ज्योतिष का सकार है और एक इसका सकार है। ऐसे ही ज्योत, जब ये दो ये बन गया, और जब इसको क्या है विकल्प से, यहाँ पर वास्तव में ज्योतिष का जो सकार है उसको विकल्प करके विसर्ग भी रहता है। तब विसर्ग पक्ष में क्या बनेगा, ज्योतिष्टोमः आयुष्टोम आयुष्टोमः। है तो ये भी ज्योतिष और आयुष शब्द, ठीक है। अब देखिएगा, ज्योतिष आयुष के स को विसर्जनीय हो जाएगा पहले, सजुषोरु, और खरबसानयोर विसर्जनीय। फिर स्तोम के परे रहते समास होगा इसका, ठीक है। स्तोम, अब वाशरी से पक्ष में इसको सत्व हो जाएगा, विसर्ग को वाशरी से जब स हो जाएगा उस पक्ष में ये लगेगा। इसने ये नहीं कहा कि ज्योतिष सकारांत को नहीं कहा, ज्योतिष शब्द होना चाहिए, ज्योतिष। तो एवं स्तोम के स को श कर लेंगे। फिर वाला ये वाला ज्योतिष का स बनेगा, उसको इष्टना इष्टना इष्टु से श हो जाएगा। ऐसे यहां पर ये हो गया ज्योतिष्टोम, ये दो श दिख रहे हैं, आयुष्टोम, ज्योतिष्टोमा आयुष्टोम बन गया, ये बन गया। पक्ष में ध्यान रखेंगे, जब वासरी से विसर्जनीय हुआ, मान विसर्ग रहा, तो ज्योतिष्टोम और आयुष्टोम ऐसे हो। पूर्व प्रतिषेध प्राप्तता 7 पदार्थों से तो मना कर दी। चलिएगा, ठीक है। मातृपितृभ्याम स्वसा, मातृपितृभ्याम पंचमी व्यक्ति वचनांतम, स्वसा प्रथमा व्यक्ति वचनांतम। अनुवृत्ति समास सा नुम विसर्जनीय शर व्यवायवे पी अपदान्तस्य मूर्धन्य संहितायाम। अर्थ, मातृपितृ इत्येताभ्याम उत्तरस्य स्वश्री शकारस्य समासे मूर्धन्यादेशो भवति। कहते हैं मातृ और पितृ इन दो शब्दों से उत्तर स्वश्री शब्द के सकार को समास में मूर्धन्य आदेश हो जाए। तो मातृ श्वसा पितृ श्वसा बन गया। मातृ श्वसा माने मौसी हो जाती है, पितृ श्वसा माने बुआ हो जाती है, ठीक है। और इसमें कुछ विशेष नहीं है, समास हो रहा है। उदाहरणों में षष्ठी समास है, ठीक है। अनादेश का सकार है ये, वास्तव में ये स्वश्री शब्द है, ये तो आदेश का नहीं है, तो इसको प्राप्त ही नहीं था। तो उन्होंने जो उत्सर्ग माने इससे आदेश प्रत्ययों से शब्द प्राप्त ही नहीं था, अप्राप्त विधान है ये वाला। ऐसा अन्यत्र भी जहां किसी का अपवाद रूप सूत्र ना हो वो समझे। ये कहना जहां पर प्राप्त ही नहीं है शकार, तो उसका निषेध भी प्राप्त नहीं होगा, फिर उसको दोबारा विधि क्यों करनी। तो यहाँ ये अप्राप्त में विधि है, स्वश्री शब्द है वो सकारादि ही है आरंभ से। चलिएगा, अब उसी से संबंधित आगे वाला सूत्र है। मातुः पितृभ्याम अन्यतरस्याम, मातुः पितृभ्याम पंचमी व्यक्ति वचनांतम, अन्यतरस्याम सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम। समास मातुश्चा पितुश्च मातुः पितुर मातुः पितुरौ ताभ्याम मातुः पितृभ्याम इतरेतर योगद्वन्द्वः। अनुवृत्ति है स्वसा समासे सह नुम विसर्जनीय शर व्यवायवेपि अपदान्तस्य मूर्धन्यः संहितायाम्। ठीक। अर्थ, मातुर पितुर इत्येताभ्याम उत्तरस्य स्वश्री शब्दस्य सकारस्य समासे विकल्पेन मूर्धन्यादेशो भवति। ये कह रहे हैं कि मातृ और पितृ शब्द जब मातुः और पितुः इस रूप में हो, मातुः और पितुः एक है पंचमी व्यक्ति एक वचन में मिलते हैं अथवा षष्ठी व्यक्ति एक वचन में मिलते हैं। पंचमी का तो यहाँ संगति नहीं लगेगी, ठीक है, या षष्ठी की लगेगी। पर षष्ठी में क्या होता है, षष्ठी में तो जैसे हमने पीछे स्वसा शब्द के रहते क्या हो गया, तो लुक हो जाता समास में विभक्ति का, तो मूल शब्द में। परंतु क्या है यहाँ पर क्या कहा था, इसको यहाँ पर विकल्प से इसको वो कहा है, विभाषा स्वस्त्री पत्तियों से विकल्प से षष्ठी का अलुक कहा है।
तो जब ये सूत्र उस पक्ष में काम करेगा जिस पक्ष में विभक्ति का अलुक हो जाएगा, अर्थात लुक नहीं होगा, लुक वाले में पूर्व वाला सूत्र काम करेगा। ठीक है, तो इसलिए यहां पर महर्षि पाणिनि ने सूत्र में कह दिया है कि ऐसा रहे मातुः शब्द मिले, पितुः शब्द मिले, अर्थात अलुक विभक्तंत मिले, तब उससे उत्तर यदि स्वस्त्री शब्द होगा तो विकल्प से होता है उसको। तो अब इसके उदाहरण क्या बनेंगे देखिएगा। मातुः श्वसा, अने हाँ, मातुः श्वसा, पितुः श्वसा, पितुः श्वसा। अब यहां पर इनका समास हो गया था षष्ठी, फिर विभाषा स्वस्त्र प्रत्योह से क्या है, षष्ठी का आलुक हो गया। अब षष्ठी का आलुक हो गया तो इस सूत्र ने क्या कर दिया, विकल्प से इसको स कर, मान विकल्प से मूर्धन्य कर दिया और इसको स कर दिया, दो बन गए। ऐसे ही माँ पितुः श्वसा, पितुः श्वसा। पूर्व वाले जो उदाहरण है उसका भी वही अर्थ है, इसका भी यही अर्थ। चाहे आप बोलिएगा मातुः श्वसा अथवा मातुः श्वसा अथवा मातृश्वसा, तीनों का एक ही अर्थ हुआ। ठीक, अब यहां पर एक पक्ष में ये जो विसर्ग आपको दिख रहा है, क्या ये जो विसर्ग दिख रहा है इसको वाशरी से, क्या है, वाशरी सूत्र हमने पहले पढ़ा था। वाशरी क्या करता है, सर के परे रहते विसर्ग को विकल्प करके सकार होता है, तो वाशरी लगा देंगे तो इसको एक पक्ष में क्या हो जाएगा, एक पक्ष में इसका ये भी रूप बनेगा मातु स, ये हो गया मातुष, और ये ऐसा बनेगा इसका, ये सकार पक्ष का ऐसा बनेगा मातुष स्वसा, और जब इसको ये तो ये हो गया तब का, और दूसरा बनेगा मातु स्वसा, ध्यान रखेंगे ये और बनेंगे इसके। वाशरी से विकल्प करके क्या ये सा रहेगा, यहां पर इस सूत्र ने जिस पक्ष में श कर दिया, ये तो विसर्ग वाले हो गए दो, अब वाशरी से एक पक्ष में स रहेगा और ये सूत्र भी लगेगा, तो यहां पर ये श हो गया मूर्धन्य, तब इसके कारण से नष्टु से ये स को श हो जाएगा, और यहां पर स नहीं हुआ इसलिए ये वाशरी से जो स हुआ है वो वैसा का वैसे रहेगा। ये दो रूप और बनेंगे, लिखा नहीं तो ये दो रूप और बनेंगे। चलिएगा ये हो गया। ऐसे पितुः श्वसा, पितुः श्वसा, परंतु यहां पर क्या है, कुछ आचार्य लोग जो वाशरी है, वाशरी उसको व्यवस्थित विभाषा मान करके कहते हैं कि इसका यही बनेगा या नित्य विसर्ग ही रहेगा, यहां पर स नहीं होगा विकल्प से। कुछ आचार्यों का ऐसा मत है, तो उसको देख करके इन्होंने यहां पर वो वाला उदाहरण नहीं दिया, तो ये भी इस कारण से भी ठीक है। परंतु यदि वैसा रूप कहीं मिलता है जैसा मैंने अभी बताया था तो वो भी साधु है, ध्यान रखेंगे। ऐसे ही इसके भी बन जाएंगे यदि मिलते तो शब्द तो हम तभी सिद्धि करेंगे जो हमें व्यवहार में साहित्य में कहीं प्रयोग मिलता है, तभी तो हम उसको बताएंगे, तो मिलता ही नहीं तो फिर क्या है। ठीक है, ये हो गया। तो इन्होंने ये दिखा दिया था यहाँ पर, ये एक तो दिखा दिया वास्तव में इन्होंने ये वाला कि माँ, तो ये जब दिखा दिया वाशरी से जब पक्ष में विसर्जन्य को सत्व होगा तो सा को ष्टत्व होकर के मातुष्वसा और पितुष्वसा, और जब इसको नहीं होगा उस पक्ष में भी एक बनेगा जो मैंने बताया था आपको, जब दंत सकार रहेगा आदेश नहीं होगा तो वहां पर तो वाशरी से जो होगा तो उसको तो यहाँ पर सही रहेगा। तो इन्होंने तो माना है कि हाँ इसके एक प्रयोग और बनते हैं। ठीक है, वाशरी लगा दिया है, तो एक एक प्रयोग और हमारा बच गया। इसमें कौन सा, ये वाला बच गया, माँ
स्वसा ये वाला, अच्छा ये डबल सा आएगा, ठीक है। मैं दोबारा आपको इधर लिख देता हूं, मा तु स्वसा, ठीक है जी। एक ये वाले सकार का और प्रयोग बनेगा, ऐसा ही इसका बनेगा, पितुस पितुस स्वसा। चलिएगा, तो ये दो सूत्र काम आते कभी कभी के। अभिनिसाह स्थानाः शब्द संज्ञायाम, अभिनिसाह पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तं, स्तनः षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तं, शब्द संज्ञायाम सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तं। समास अभिष्टा निश्च अभिन्नः अभिनिः, तस्मात् अभिनिसः समाहारो द्वन्द्वः समाहार द्वन्द्वः। शब्दस्य संज्ञा शब्द संज्ञा तस्यां शब्द संज्ञायां षष्ठी तत्पुरुषः। अनुवृत्तिया अन्यतरस्यां सह नुम विसर्जनीय शर व्यवायवे पीय पदान्तस्य मूर्धन्य संहितायाम, ठीक है। ये अर्थः अभिनिस इत्येतस्मादुत्तरस्य स्तन धातोः सकारस्य शब्द संज्ञायां गम्यमानायां विकल्पेन मूर्धन्यादेशो भवति। कहते हैं अभिनिस, इनसे उत्तर, ध्यान रखेंगे ये दोनों इकट्ठे होने चाहिए, अभिनिस अलग अलग नहीं। जब अभि और निस पूरे दोनों इकट्ठे होंगे तब एक साथ प्रयोग होगा। तो उससे उत्तर स्तन शब्द, स्तन धातु के सकार को शब्द संज्ञा गम्यमान होनी चाहिए, शब्द की संज्ञा, शब्द का बोध हो रहा हो, समझ शब्द संज्ञा के अर्थ में प्रकट हो, प्रयोग हो रहा हो, तो विकल्प से मूर्धन्य हो जाता है। तो अभिनिष्टानो वर्णः, तो अभिनिष्टानो वर्णः, और एक मिनट, अभिनिष्टानो विसर्जनीय, अभिनिष्टानो अभिनिष्टानो वर्णः, अभिनिष्टानो विसर्जनीयः, ठीक। तो ये यहाँ पर बन गए हैं। तो यहाँ पर ये एक संज्ञाएं हैं, ये वर्ण माने विसर्जनीय की संज्ञाएं हैं, ठीक है। विसर्ग के माने अभिष्टाना का अर्थ, और अभिष्टाना का अर्थ क्या है, संज्ञा है। अभिनिष्टाना, अभिष्टाना अभिनिष्टाना। तो यहाँ पर क्या है, एक तो ये स्तन धातु का स होना चाहिए और एक निस का स होना चाहिए। इसके सकार को तो ये मूर्धन्य हो गया और ष्टुत्व हो गया, फिर निस का स कहाँ गया। तो यहां पर क्या है, एक सूत्र है, वार्तिक है, खर परे शरी विसर्जनीय लोप। ये कहते हैं कि खर परे शरी मन खर परक शर के परे रहते पूर्व में जो विसर्ग है उसका लोप हो जाता है। यहां पर क्या है, ये जो इसका जो स है इसको क्या हो जाएगा, खरबसानी और विसर्जनीय से विसर्ग हो जाएगा। उस विसर्ग का उस वार्तिक से खर परे शरी विसर्जनीय लोप से यहाँ पर इस सा को जो होकर के विसर्ग हुआ उसका लोप हो गया है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये वार्तिक यहाँ लिखा हुआ काशिका में, आप देख लीजिएगा। खर परे शरी विसर्जनीय लोप, यहाँ वार्तिक है ये। खर परे शरी विसर्जनीय लोप, ऐसे दो लिख लीजिएगा, विसर्ज लोप, ठीक है। तो बस ये सा है, इसको क्या हो जाएगा, इसका स शुरू से रू होगा पहले, फिर खरवसा वो खरवसा विसर्ग हो जाएगा। अब विसर्ग को सा नहीं करेंगे, विसर्जनीय से सा से क्या हो जाएगा, इसको लोप ही हो जाएगा इस वार्तिक से। ये वार्तिक है, इसी यहाँ पर ये कौन से सूत्र पर दिया था, ये 8-3-36 पर दिया है पीछे।
ये आया है हमारा सूत्र, बता दो, 8×3=36। वाशरी, वाशरी पे ये वार्तिक आया है। खर परे शरी वा लोपो वक्तव्या, तो वा भी करते हैं यहाँ पर, तो ऐसा दिया इन्होंने, वा नहीं किया पूरा, तो भिन्न भिन्न, तो यहाँ वो लोप हो गया, इसलिए बाकी अब ये इस पक्ष में हो गया है, ये स्तुत्व पक्ष का हो गया। वर्ण की संज्ञा के लिए प्रयोग हो रहा है, ये विसर्जनीय के लिए पर प्रयोग हो रहा है, ऐसे ही यहाँ पर ये दोनों। अब यहाँ पर अभिनिचय सामुदित रूप से, मैंने एक साथ दोनों उदाहरण में आए तभी शत्व होता है। अभिनिष्ठान विसर्जनीय रूप वर्ण की संज्ञा है। पूर्व उदाहरण में वर्ण सामान्य का निर्देश होने पर भी, पूर्व में अर्थात यहाँ पर ये जो उदाहरण दिया है ना, अभिनिष्ठानो वर्ण, तो वर्ण हमारे विसर्जनीय भी वर्ण है, अविवर्ण है, का भी सारे हैं, तो भी क्या कह रहे हैं, निर्देश होने पर भी विसर्जनीय वर्ण की ही संज्ञा जाननी चाहिए। वह अभिष्टानो अभिनिष्टानो वर्णा का है, वो वर्णा का मान विसर्जनीय, उसी का नाम है। आपस्तम्भ गृह्य सूत्र के नाम प्रकरण में अभिनिष्ठान्तम पदम विसर्जनीयम के लिए प्रयुक्त हुआ है। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये आपस्तम्भ गृह्य सूत्र है, उसमें नाम प्रकरण में क्या है, अभिनिष्ठान्तम, ये निष्ठान्तम ऐसा प्रयोग किया, अभिनिष्ठान्तम। तो यहाँ पर वास्तव में ये अशुद्धि है, उच्चारण अशुद्धि जानी है। क्या हुआ, पाठाशुद्धि संभव है, पाठ की अशुद्धि मानी जाएगी। बहुत सारे लोग टकुट्ठा बोलते हैं, क्या है, टकुट्ठा बोलते हैं, तो यहाँ पर भी टकुट्ठा उच्चारण गलत कर दिया कभी किसी ने, तो वो ही चल पड़ा है 100%। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया हमारा। चलिए इतना ही कर लेते हैं आज। कई सूत्र हो गए, कुल मिलाकर के हमारे हो गए 6 सूत्र, ये हो गए, और 9 सूत्र हो गए, कोई बात नहीं। अब 86 सूत्र हो गए हमारे, 86, और 14 इसमें, 19 उसमें है, 33 सूत्र ये हैं। 33 सूत्रों को 3 कक्षाओं में कवर कर देंगे, ठीक? पूरी कोशिश करके। फिर 8वें अध्याय का चौथा पाद आरंभ हो जाएगा। सर्वेभ्यो नमः।